पहले धर्म आया या फिर लाउडस्पीकर? आप कहेंगे आपका धर्म तो सैकड़ों साल पुराना है, ये कैसा सवाल? बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन सवाल यही है कि धर्म इतना पुराना है तो लाउडस्पीकर से शोर मचाकर अपने धर्म के प्रचार की जरूरत कब आ गई? यही सवाल 24 घंटे पहले एक बैठक में लाउडस्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा और अपने अफसरों को सख्त आदेश दे दिया। मंदिर हो या मस्जिद हो, आरती हो या अजान हो, धर्म स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर अगर नियम तोड़ रहे हैं तो उतार दो। हम सुनिश्चित करें कि जो माइक उतर चुके हैं ये दोबारा नहीं लगने चाहिए। प्रत्येक खाने को इस बात के लिए जवाबदेह बना दे कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिशन के बाहर नहीं जानी चाहिए। बुलडोजर मॉडल से देश भर में कानून राज को लेकर चर्चित होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लाउड स्पीकर हटाओ मॉडल अब फिर सुर्खियों में आया, जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। कानपुर में पंडित जी ही अब पुलिस के सामने मंदिर से उतारे गए लाउड स्पीकर लेकर खड़े हैं। इसी कानपुर में एक नहीं कई मस्जिद से उन लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया जो कानून तोड़कर बज रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी से महज पौन घंटे की दूरी पर मौजूद बाराबंकी में मस्जिद की मीनार से लाउड स्पीकर उतारा गया, जिनसे तेज आवाज में अजान गूंजती रही। पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के मस्जिद से उतरवाकर लाउड स्पीकर नीचे इकट्ठा करके रख रहे हैं। रिपोर्ट का इतना ही हिस्सा देखकर जिन्हें लाउड स्पीकर उतरवाने में धर्म का एंगल किसी चश्मे से दिखने लग गया हो, वो चश्मा साफ करें। फतेहपुर का वीडियो देखें। मंदिर के शीर्ष स्तंभ से यूपी पुलिस लाउड स्पीकर उतरवा रही है। मंदिर के साथ मस्जिद से भी लाउड स्पीकर खुलवाए जा रहे हैं जो नियम तोड़कर बजते रहे। फिरोजाबाद में पुलिस ने पहले कानून समझाया, फिर मस्जिद कमेटी के लोग अलग अलग जगहों पर खुद ही मीनार पर चढ़ गए, लाउड स्पीकर उतारने लगे। आदेश जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। कौशाम्बी में यूपी पुलिस के पहुंचने के बाद मंदिरों से लाउड स्पीकर के तार काटकर नीचे उतारा गया। यही तस्वीर मस्जिद के लाउड स्पीकर पर भी नजर आई। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अचानक सोमवार को पुलिस का ये एक्शन क्यों हुआ? अचानक क्यों मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाने पुलिस वाले पहुंचने लगे? आपके लिए हमने एक खबर पता की। हुआ ये कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बैठक करते हैं। लव जिहाद और धार्मिक स्थलों पर चलते नियम तोड़ लाउड स्पीकर का विषय सामने आया। मुख्यमंत्रियों ने अफसरों के पेच कसे। तुरंत अधिकारी लाउड स्पीकर हटाओ अभियान के लिए शुरू हो गए। मस्जिद से अजान हो या फिर मंदिर में भजन आरती, उत्तर प्रदेश में सबके लिए नियम एक हैं। अगर लाउड स्पीकर की आवाज तय मानक से ज्यादा होगी तो सब उतार लिए जाएंगे। यह अभियान आज यानी सोमवार से इसने अपनी शुरुआत कर दी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इसकी शुरुआत की है और 3200 से ज्यादा लाउड स्पीकर आज धार्मिक स्थलों से उतार लिए गए हैं। सोमवार को ही उत्तर प्रदेश में 61,399 लाउड स्पीकर चेक किए गए। 7,288 का साउंड कम कराया गया। 3,288 लाउड स्पीकर को धर्मस्थलों से उतरवा दिया जिनकी आवाज मानक से ज्यादा थी। नियम कहता है कि धर्मस्थल पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज उसके परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसे अभियान की शुरुआत पिछले ही साल योगी आदित्यनाथ ने कराई, जिसकी तारीफ देश के कई नेताओं ने की। तब मुख्यमंत्री ने यह तक बताया कि जो लाउड स्पीकर मंदिर और मस्जिदों से उतारे गए, इनका सही इस्तेमाल अब कैसे किया जाए। हम अपील जारी कर सकते हैं कि जो ये माइक उतरे हैं, अगर इसको हम विद्यालयों में मॉर्निंग असेंबली के लिए उपलब्ध करवा सकें तो अच्छा काम होगा। स्कूल में इसका बेहतर उपयोग हो सकता है, या उन्हें लेकर के पब्लिक एड्रेस सिस्टम के रूप में
जागरूकता के लिए भी अगर उसका उपयोग करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी तय कर लें। स्कूलों को उपलब्ध करवा देंगे तो अच्छा होगा। स्कूलों में जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहां पर इसका बेहतर उपयोग हो सकता है। इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज सामान्य होती है। हालांकि भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार यह लिमिट 65 डेसिबल तक ही निर्धारित की गई है। जब हम और आप यानी दो इंसान आपस में सामान्य आवाज में बात कर रहे होते हैं तब वो आवाज 60 डेसिबल होती है। उत्तर प्रदेश सरकार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की ही गाइडलाइंस को मानती है, जिसके तहत रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए और रात के समय 45 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। जबकि मंदिर और मस्जिद पर इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर इससे कहीं ज्यादा आवाज पैदा करते हैं। भारत में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 110 डेसिबल या उससे ज्यादा होती है। इनमें मस्जिदों के अलावा मंदिर और गुरुद्वारे भी हैं। ये शोर कितना खतरनाक है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 70 डेसिबल से ऊंची आवाज इंसानों के भीतर मानसिक बदलाव ला सकती है और हमारे शरीर की धमनियों में खून के प्रवाह को भी बढ़ा सकती है और कई मामलों में इससे आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप भी ऊंचा हो सकता है, बढ़ सकता है। ऐसे में लाउडस्पीकर को उत्तर प्रदेश में हटाने के फैसले को अगर कोई भी सियासत या धर्म के चश्मे से देखता है तो उन्हें आप दस्तक देते हुए कुछ तथ्य बताइए। जैसे लाउडस्पीकर का आविष्कार 1861 में हुआ और साल 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार इसका पेटेंट कराया। लेकिन आज हालात ऐसे हैं जैसे लाउडस्पीकर का आविष्कार इन धर्मों के उदय के साथ हुआ। दुनिया में पहली बार किसी मस्जिद पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल साल 1936 में हुआ था। दावा होता है कि उस समय सिंगापुर की मस्जिद सुल्तान पर लाउडस्पीकर से अजान हुई थी। यानी अजान करनी हो या आरती, दोनों के लिए आस्था जरूरी है, लाउडस्पीकर नहीं। आप इससे सहमत हैं तो अपनी राय दस्तक के साथ सोशल मीडिया में रखिए, आसपास लोगों से साझा भी करिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।
मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों आप? पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की जा खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।